कोडरमा जिले के टोंगचांच प्रखंड अंतर्गत शहीद चौक निवासी सुबोध साव जी के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो सुबोध साव जी हैं उनके अपने पुत्र और उनकी एक भगनी है जो कि अंजलि शाह नाम है उनका भगनी का। पुत्र का नाम प्रियांशु कुमार गुप्ता है। जी हाँ, जो कि प्रियांशु कुमार गुप्ता जो है उन्होंने ITI एडवांस में जनरल से 9650 रैंक हासिल किया है, जबकि OBC में 2151 रैंक हासिल किए हैं। जबकि जो अंजलि शाह जी हैं उनकी भगनी जो हैं उन्होंने नीट ऑल इंडिया में 708वां रैंक हासिल किया है, जबकि OBC में 173वां रैंक लाई है। उनसे बात करेंगे और सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई किया और ये मकाम हासिल किए हैं और पूरे क्षेत्र नहीं, जिला नहीं, पूरे राज्य में अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। कस्बे से आता हूँ तो मेरे माता पिता है भी बचपन से बहुत मेहनती रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत मशक्क़तें करके हमें पढ़ाने का सोचा। हमारे ख़ानदान में हमारे आसपास शिक्षा की उतनी महत्व नहीं है, फिर भी मेरे माता पिता ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और 10th पास आउट होने के बाद लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस टाइम मेरे पास कुछ साधन नहीं थे, तो मैंने घर से ही रह के, मेरे शिक्षक हैं संदीप बर्नवाल जो खुद IIT दिल्ली से पास आउट है, तो उनकी मदद से मैंने IIT की तैयारी शुरू की। 1 साल खुद से किया सब कुछ, 11th में सब कुछ खुद से किया सर की मदद से। 1 साल के लिए मैं कोटा गया था और उसके बाद मेरा IIT एडवांस का एग्ज़ाम हुआ जिसमें मैंने सफलता हासिल की। और मेरे जीवन में कई मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेरी दादी माँ रही है और मेरे दादाजी रहे हैं। मेरी दादी माँ अभी स्वर्गीय मालती देवी और मेरे दादाजी श्री शंभू प्रसाद साव। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी, मेरी भाई बहन सभी ने मुझे मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। माता पिता का क्या कितना सपोर्ट मिल पाया? मेरे माता पिता जिस छोटी जगह से आते हैं उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री सुबोध कुमार साव जो कि एक व्यवसायी है और मेरी माताजी सोनी देवी जो कि एक गृहिणी है। मेरे माता पिता जी का मेरे जीवन में बड़ा योगदान रहा, मेरी सफलता में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जिस छोटी जगह से मैं आता हूँ वहाँ शिक्षा का उतना महत्व नहीं है, लोग समझ नहीं पाते शिक्षा की ताकत को। फिर भी मेरे माता पिता ने कई संघर्ष करके बड़ी मशक्क़तों के साथ मुझे पढ़ाने का निश्चय किया और मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका दिया, तो उनके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने हर वक्त हर कदम मेरा साथ दिया। जी, मेरे पिताजी श्री वीरेंद्र कुमार साहू और माताजी श्रीमती रजनी देवी, इन दोनों का बहुत ही सहयोग रहा है। मुझे शिक्षा में हमेशा इन्होंने सबसे उत्तम साधन दिया है। मुझे पढ़ाई में इन्होंने हमेशा कहा है कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो और मुझे तुम जितना पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो, हम तुम्हारा हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। और साथ ही मेरे मामा जी श्री सुबोध कुमार साव और मेरी मामी श्री सोनी देवी, इन्होंने भी मेरा बहुत ही सहयोग किया है। मेरे भाई प्रियांशु कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार साहू, अंकित कुमार और प्रिंस गुप्ता, इन्होंने भी मेरा बहुत ही सहयोग किया है। जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो ये हमेशा कहते थे कि तुम्हें क्षमता है, तुम कर सकती हो और तुम्हें करना है। और जो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगी वो मैं अपनी स्वर्गीय नानी जी श्रीमती मालती देवी को देना चाहूँगी। उनका हमेशा से सपना रहा कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूँ, तो शायद आज उनके आशीर्वाद से ही मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। तो सबसे बड़ा श्रेय तो मेरी नानी जी को ही जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँ। अभी तो मैं MBBS करने के लिए बाहर जाऊँगी, लेकिन मैं हमेशा मेरी इच्छा रहेगी कि मैं जब यहाँ वापस आऊँ, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ गांव-गांव तक मैं अपनी कुछ मदद कर सकूँ। मैं मेडिकल सुविधा अच्छी से अच्छी यहाँ कि हर एक लोग तक पहुँचा सकूँ। तो मेरा यही सपना है। मैं सखी से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे कि मुझे मेरे पापा और मम्मी जी ने पढ़ाया है
और आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि बेटी को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में बेटी को भी अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी रह गया है। तो इसलिए सभी को अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और कभी भी एक बार अगर हमें कभी फेलियर आ भी जाता है तो हमें निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए।